अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि वो नेट इश्यूज़ थे, तो इसलिए आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ मसाले भरे टिंडों की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टिंडे ले लिए हैं, जिसको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से इसमें कट लगा लेने हैं, ठीक है। ये आप बहुत ईजीली लगा सकते हो क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये है टमाटर, ये मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था। उसके बाद ये प्याज है 2 अदद, इसको काट लेना, और साथ में 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें हैं। ये अदरक लहसुन है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर मसाले हैं, जिसमें सबसे पहले है ज़ीरा, खुश्क धनिया, और ये है लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, जितना आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो ये है धनिया। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो मसाले हैं मैं एक साइड पे कर रही हूँ। ये जो कुंडी होती है ना, जिसमें हम मिर्ची वगैरह कूटते हैं, ये सब कुछ करते हैं, वो ले लेनी है। वैसे तो आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से देसी तरीके से बनाएंगे तो एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा मज़ा ही अपना होता है। तो इसको सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है। इसमें ऐड करने के बाद ये टमाटर जो है ये ऐड नहीं करना है फ़िलहाल। तो प्याज को अच्छे तरीके से कूट लेना है, इसकी जान निकाल देनी है सारी। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन अभी आपको आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मसाले ये हमने ऐड करने हैं। इसमें सबसे पहले धनिया जो है, खुश्क धनिया साबुत, वो ऐड कर देना है, और साथ में ज़ीरा। ये जो बाकी मसाले हैं ये फ़िलहाल ऐड नहीं करने हैं, नमक और हल्दी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ खुश्क मसाला ऐड किया है, जिसमें ज़ीरा और धनिया है। ये ऐड करके इसको भी अच्छे तरीके से कूट लें, इसकी जान निकाल दें। तो ये देखें, ये हो चुका है। इसको अब हम इसमें जो है नेक्स्ट ऐड करेंगे वो है टमाटर, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको लास्ट में ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से कूट लें और ये मैंने निकाल लिया है। अब इसमें जो नमक और लाल मिर्च और हल्दी थी वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से, ताकि नमक वगैरह मिर्च वगैरह एक जगह पर ना रह जाए। कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा इसका मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो यहाँ पर जो टिंडे हैं वो ले लिए हैं, जो इसमें हमने कट किए थे ना। अब हम इसके अंदर ये मसाला फिल करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको इस तरीके से पकड़ लें और थोड़ा थोड़ा मसाला आप इसमें ऐड कर दें। ज़्यादा ओवर मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा इसमें ऐड कर दें। इसमें अच्छे से फिल कर लें और इस तरीके से फिल करना है कि एक्स्ट्रा बाहर ना निकले, नॉर्मल सा, ना ज़्यादा ओवर। जैसे कि ये मैंने इसको फिल किया है, इसी तरीके से आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो जी ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से इसको आपने फिल कर लेना है और इसी तरीके से सारे टिंडों को आप फिलिंग कर लें इसकी मसाले के साथ। तो ये देखें, ये मैंने सारे टिंडे भर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, वहाँ हमने लेनी है एक कढ़ाई, जिसमें ऐड करना है ऑयल और घी, जो आप पसंद करते हो। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने घी यूज़ किया है 3 चम्मच, बड़े चम्मच। तो उसके बाद यहाँ पर प्याज और साथ में हरी मिर्चें और थोड़ा सा टमाटर जो है ये साथ पड़ा हुआ था, ये भी मैंने ऐड कर दिया। और इसको अच्छे से आप थोड़ा सा सौते कर लीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद ये मैंने टमाटर जो है ये थोड़े से
मोटे मोटे काटे हैं ताकि मसाला थोड़ा सा हैवी सा हो। तो इसको ऐड करके इसको भी हल्का सा भून लें। इसके बाद ये हरी मिर्ची और अदरक लहसुन है, ये ऐड कर लें। अदरक लहसुन को हमेशा आप 3 मिनट ज़रूर भुना करें ताकि इसका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा टेस्ट दे। मैक्सिमम 3 मिनट, ठीक है। इसके बाद ये नमक ऐड किया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, और हल्दी 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि हम मसाले ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हल्का सा मसाला ही हम जस्ट यूज़ करेंगे ताकि जस्ट इसमें टेस्ट आ जाए। यहाँ पे मेरे पास चाइनीज़ नमक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐड करना है जस्ट फॉर टेस्ट, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद ये जो टिंडे हमने भरे थे, ये इसको हाथों की मदद से उठा के सारे इसके अंदर रख देने हैं। बहुत आराम से यहाँ पर ये स्टेप आपने करना है। एक तो इसका मसाला नहीं निकले, दूसरा ये टूटे नहीं, ठीक है। बहुत आराम से ये आपने करना है और इसको हल्के हाथों की मदद से मिक्स कर लें, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी रहने दें और हल्की सी हीट से ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब आप इसको मिक्स कर लें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसको हल्का सा मिक्स कर लीजिए हल्के हल्के हाथों से और इसको पकने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। इसके बाद हम इसको ढाँप कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं खोल दूँगी। तो ये हमने इसको अच्छे से भून लिया है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि ये थोड़े से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और हल्की सी ग्रेवी जो है वो इसकी बन जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो इसको अब हम ढाँप कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद ये देखें इसकी बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी, बहुत ही मज़े के। और ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इस पर मैं धनिया डाल दूँगी और ये बहुत ही मज़े के टिंडे बन चुके हैं। अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो हो वो आपको सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।